तारीख है 14 जुलाई 2025 दिन सोमवार। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन। सीएम नीतीश कुमार का ऐलान। बिहार में 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अगले 5 साल में 2025 से 2030 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है। उन्होंने कहा विशेषकर औद्योगिक क्षेत्रों में भी रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2020 से 2025 तक 50 लाख युवाओं को नौकरी रोजगार देने का लक्ष्य था। बिहार में विदेशी नागरिकों के पास मिले वोटर ID व आधार कार्ड समेत कई भारतीय दस्तावेज। रिपोर्ट मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत सर्वेक्षण के दौरान बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों के पास वोटर ID, आधार कार्ड, राशन कार्ड समेत अन्य भारतीय दस्तावेज मिले हैं। इसमें बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिक मिले। बकौल रिपोर्ट चुनाव आयोग सुनिश्चित करेगा कि विदेशी नागरिक बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान न कर सके। बिहार में 100 यूनिट महाबिजली मुफ्त देने की तैयारी में है। नीतीश कुमार के अनुसार बिहार सरकार घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट महाबिजली मुफ्त में देने की तैयारी कर रही है। बकौल रिपोर्ट्स प्रस्ताव को वित्त विभाग से मंजूरी मिल जाएगी, जिसे जल्द कैबिनेट में रखा जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार अब तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने में, महिलाओं को नौकरियों में 35% आरक्षण समेत कई फैसले ले चुकी है। सोनिया गांधी ने 15 जुलाई को बुलाई कांग्रेस की बैठक। मानसून सत्र के लिए तय होगी रणनीति। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने मानसून सत्र के लिए पार्टी की रणनीति तय करने के लिए 15 जुलाई को एक अहम बैठक बुलाई है। यह बैठक उनके आवास 10 जनपद पर होगी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत पार्टी के बड़े नेता शामिल होंगे। अमरनाथ यात्रा के दौरान हुआ हादसा, 3 बसों की आपस में हुई टक्कर, 10 श्रद्धालु घायल। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर अमरनाथ जा रहे श्रद्धालुओं के साथ रविवार को हादसा हो गया, जिसमें उनकी 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। रिपोर्ट्स के अनुसार हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और सभी की हालत स्थिर है। बालटाल की ओर जा रहे काफिले में शामिल 3 बसों की ताचलू क्रॉसिंग के पास आपस में टक्कर हुई थी। इलेक्ट्रिक ट्रक की खरीद पर मिली ₹9.6 लाख तक की सब्सिडी। सरकार ने शुरू की योजना। केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी ने शुक्रवार को सरकार की PM E-ड्राइव पहल के तहत इलेक्ट्रिक ट्रकों की खरीद पर ग्राहकों को ₹9.6 लाख तक की सब्सिडी देने की योजना शुरू की। PM E-ड्राइव योजना के ₹10,900 करोड़ के बजट से ₹500 करोड़ इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 5,643 इलेक्ट्रिक ट्रकों की खरीद को बिहार सरकार ने 100 यूनिट महाबिजली मुफ्त देने की खबरों का खंडन किया है। राज्य सरकार ने खबर को भ्रामक बताते हुए कहा है, ऐसी कोई सहमति नहीं दी गई है। कृपया तथ्य पर आधारित जानकारी ही साझा करें। रिपोर्ट्स में कहा गया था कि प्रस्ताव को वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है, जिसे जल्द कैबिनेट में रखा जाएगा। राष्ट्रपति ने राज्यसभा में 4 सदस्यों को किया मनोनीत सूची हुई जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत कर दिया। इनमें अजमल कसाब केस और कई अन्य मामलों के सरकारी वकील उज्ज्वल देवराव निकम, केरल के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता C सदानंदन मास्टर, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और मशहूर इतिहासकार मीनाक्षी जैन शामिल है। श्रृंगला जनवरी 2020 से अप्रैल 2022 तक विदेश सचिव रहे थे। RBI द्वारा इस साल सितंबर तक ₹500 के नोट बंद करने वाले वायरल मैसेज फर्जी। PIB ने शनिवार को बताया है कि व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा RBI द्वारा बैंकों से इस साल सितंबर तक ₹500 का वितरण बंद करने वाला मैसेज फर्जी है। PIB के अनुसार RBI ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है और ₹500 के नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। ऐसी गलत सूचनाओं के झांसे में बिल्कुल न आए। योगी सरकार की पहल से 1445 महिलाएं बनी लखपति दीदी। गोरखपुर में श्री बाबा गोरखनाथ कृपा मिल्क प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर 1445 महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है। ये महिलाएं प्रतिदिन 62,000 लीटर दूध का संग्रह कर रही है। MPO ने अब तक ₹50 करोड़ से ज्यादा का योगदान ग्रामीण अर्थव्यवस्था में दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल से महिलाओं की आत्मनिर्भरता मिली है।